राहुल ने एक घर के सामने अपनी कार रोकी और उतरकर सुनीता के घर का दरवाजा खटखटाया। सुनीता ने दरवाजा खोलते ही कहा, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते, राहुल ने घर में घुसते हुए कहा। क्या हाल है सुनीता? बस हाल सब ठीक है, बस आपको ही याद कर रही थी, मुस्कुराते हुए सुनीता ने कहा। कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठते हुए राहुल ने पूछा, बुआ जी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई हैं क्या? पास के एक मंदिर में गई हैं, वह 1 घंटे में आ जाएंगे। कुछ देर पहले माँ का फोन आया था, आप बैठो, तब तक मैं आपके लिए चाय और नाश्ता बना देती हूँ। राजू तो स्कूल गया होगा। हाँ, वह भी 2 बजे तक आ जाएगा, कहते हुए सुनीता जाने लगी। सुनो सुनीता। हाँ कहिए, सुनीता ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा। राहुल ने उठकर सुनीता को अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। सुनीता ने कोई विरोध नहीं किया। कुछ देर बाद वह रसोई में चाय बनाने चली गई। राहुल खुशी के मारे कुर्सी पर बैठ गया। राहुल की उम्र 32 साल थी, सांवला रंग, तीखे नए नक्श। वह रामचंद्र नगर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी सविता, 2 बेटे, 8 साल का राज और 5 साल के दीपू था। राहुल एक प्रॉपर्टी डीलर था। सुनीता सविता के दूर के रिश्ते के फूफा की बेटी थी। वह भगतपुर गांव में रहती थी। उसके पिताजी की 2 साल पहले ही सांप के काटने से मौत हो गई थी। परिवार में माँ और छोटा भाई राजू थे। राजू 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। गांव में उनकी जमीन थी, फसल से ठीक ठाक गुजारा हो रहा था। सुनीता को पता भी ना चला कि कब राहुल उससे प्यार करने लगा था। एक दिन तो राहुल ने उससे कह दिया था, सुनीता तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें देखकर मुझे कुछ हो जाता है, दिल करता है कि हर समय तुम्हें अपने साथ रखूं। मुझे अपने साथ रखोगे तो सविता दीदी को कब टाइम दोगे? उसे तो कई साल से टाइम दे रहा हूं। तुम मेरी जिंदगी में देर से आई हो, अगर पहले आती तो अपना बना लेता। बहुत अच्छे सपने देखते हो आप, मैं इस सपने को सच करना चाहता हूँ। कैसे? यही तो समझ में नहीं आ रहा है अभी। इसके बाद सुनीता भी राहुल की ओर खींचती चली गई। वह देखती है कि राहुल की बहुत बड़ी बड़ी कोठियां हैं, 2 कारें हैं, धन दौलत की कमी नहीं है। सविता तो सीधी सादी है, वह घर में ही रहना ज्यादा पसंद करती है। अगर वह सविता की जगह पर होती तो राहुल के साथ खूब घूमती फिरती और ऐश करती। राहुल जब चंडीगढ़ दिल्ली जाता तो सुनीता के साथ कभी कभी राजू को भी साथ ले जाता। जब राजू साथ होता तो वह केवल घूमते फिरते और खरीदारी करते थे। जब राहुल अकेली सुनीता को लेकर चंडीगढ़ दिल्ली जाता तो वह दोनों किसी छोटे होटल में कुछ घंटे के लिए रुकते थे। वहां राहुल सुनीता के साथ अकेले में टाइम बिताता था। इसके बाद सुनीता को कुछ खरीदारी कराता और शाम तक दोनों घर लौट आते। सविता और राहुल के बीच कई बार सुनीता को लेकर बहस हुई, झगड़ा हुआ, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। राहुल और सुनीता उसी तरह मिलते रहे। दोनों को समाज का डर भी नहीं रहा। एक दिन सविता ने सुनीता को फोन कर दिया। सुनीता, तुझे शर्म नहीं आती जो अपनी बहन का घर उजाड़ रही है? कभी चंडीगढ़ चली जाती है घूमने के लिए। मैं अपनी जीजा की साली हूँ, साली आधी घर वाली होती है। आधी घर वाली जीजा के साथ नहीं जाएगी तो फिर किसके साथ जाएगी? सुनीता बेशर्म की तरह सविता से बोली। आधी नहीं, तू तो पूरी घर वाली बनने की सोच रही है। तुझे शर्म नहीं आती एक शादीशुदा आदमी के साथ संबंध बनाते हुए? दीदी, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। और हाँ, मैं जीजा जी को बुलाने नहीं जाती, वही आते हैं मेरे पास। तुम उनको रोक लो ना, सुनीता ने कहा। सुनीता की माँ भी यह सब जानती थी, पर वह मना नहीं करती थी क्योंकि राहुल सुनीता पर खूब रुपए खर्च कर रहा था और घर खर्च भी देता। इसलिए सुनीता की माँ सब जानकर अनजान बनी रहती। सुनीता कमरे में चाय और खाने का कुछ सामान लेकर लौटी। चाय पीते हुए राहुल ने कहा, दिल्ली जा रहा हूँ, एक पार्टी से बात करनी है। मैंने सोचा कि तुम्हें भी अपने साथ ले लूं।
आपने फोन भी नहीं किया कि आप आ रहे हैं। मैंने सोचा था कि आज फोन ना करके तुम्हें सरप्राइज दूंगा, तो मिल गए ना सरप्राइज। माँ भी नहीं है, सोना घर छोड़कर मैं कैसे जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं बुआ जी के आने का इंतजार कर लेता हूँ, मुझे कौन सी जल्दी है। तुम जरा बुआ जी को फोन मिलाओ। सुनीता ने फोन मिलाया, घंटे तो जाती रही पर कोई जवाब नहीं मिला। पता नहीं माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है। सुनीता ने कहा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। अब दिल्ली तुम्हारे बिना जाने का मन नहीं करता। अगर तुम आज ना जा पाए तो 2 दिन बाद चलेंगे। राहुल ने सुनीता की ओर निराशा से देखते हुए कहा। कुछ देर बाद सुनीता की माँ आ गई। वह राहुल को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, और क्या हाल है बेटा, बच्चे कैसे हैं और सबिता कैसी है? कभी उसे भी साथ ले आया करो। वह तो कहीं आना जाना पसंद ही नहीं करती है बुआ जी। पता नहीं कैसी आदत है सबिता की, कहकर बुआ ने मुंह बिचकाया। बुआ जी, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, सुनीता को भी साथ ले जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, शाम को जल्दी आ जाना। सुनीता तुम्हारी बहुत तारीफ करती है कि मेरे जीजा जी बहुत अच्छे हैं, वह मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। सुनीता भी तो किसी से कम नहीं है, राहुल ने मुस्कुराकर कहा। कुछ देर बाद राहुल सुनीता के साथ दिल्ली पहुंच गया। एक होटल में कुछ घंटे मस्ती करने के बाद वह मॉल और उसके बाद कैफे पहुंच गए। शाम हो चुकी है, वापस नहीं चलना है क्या? सुनीता ने कैफे में बैठे हुए कहा। जाने का मन नहीं कर रहा है। क्या सारी रात यहीं बैठे रहोगे? सुनीता के साथ तो मैं कहीं भी सारी उम्र रह सकता हूँ। सविता दीदी से यह सब कहकर देखना, उसका नाम लेकर क्यों मजा खराब करती हो। सोचता हूँ कि मैं हमेशा के लिए उसे रास्ते से हटवा दूँ। दूसरा रास्ता है कि उससे तलाक ले लूँ, उसके बाद हम दोनों खूब मजे की जिंदगी जिएंगे। राहुल ने सुनीता का हाथ अपने हाथों में पकड़कर कहा। सुनीता तो चाहती थी कि राहुल की घरवाली बने। पहला रास्ता तो बहुत खतरनाक है, पुलिस को पता चल गया और हम मजे करने के बजाय जेल में चक्की पीसेंगे। सविता से तलाक लेकर पीछा छुड़ा लो, वैसे भी वह तुम्हारे जैसे इंसान के गले में मरा हुआ सांप है, सुनीता ने कहा। अब सुनीता मन ही मन खुश हो रही थी कि सविता से तलाक हो जाने पर राहुल इसे अपनी पत्नी बना लेगा। वह कोठी, कार और जायदाद की मालकिन बनकर खूब ऐश करेगी। एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर जब राहुल और सुनीता कार से चले तो रात के 9 बज रहे थे। राहुल ने सविता और सुनीता की माँ को मोबाइल फोन पर सूचना दे दी थी कि वह 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। रात के 12 बज गए। राहुल और सुनीता घर नहीं पहुंचे तो माँ को चिंता हुई। माँ ने सुनीता के मोबाइल पर नंबर मिलाया। फोन पहुंच से बाहर सुनाई दिया। राहुल का नंबर मिलाया, तब भी यही सुनाई दिया। कुछ देर बाद सविता का फोन आया। बुआ जी, राहुल अभी तक दिल्ली से नहीं लौटे हैं। वह आपके पास सुनीता के साथ आए हैं क्या? उन दोनों का फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। घबराहट तो मुझे भी हो रही है सविता। दिल्ली से यहाँ आने में 2 घंटे भी नहीं लगते हैं। सोचते हैं कि कहीं जाम में ना फंस गए हो, क्योंकि आजकल पता नहीं कब जाम लग जाए। हो सकता है कि वह कुछ देर बाद आ जाए। बुआ ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। डर मत सविता, सब ठीक होगा, बुआ ने कहा, जबकि उनका दिल भी बैठा जा रहा था। पूरी रात आंखों आंखों में कट गई, पर राहुल और सुनीता वापस घर नहीं लौटे। सुबह पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि कल दोपहर से सुनीता और राहुल दिल्ली गए थे। रात लौटने की सूचना देकर भी नहीं लौटे। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। गांव में खुसर फुसर हो रही थी कि दोनों भाग गए। सविता और बुआ के साथ पड़ोसी थाने पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया, रात दिल्ली से यहाँ तक कोई हादसा नहीं हुआ है। यह भी हो सकता है कि वे दोनों कहीं और चले गए हो। खैर, मामले की जांच की जाएगी। आपको कोई बात पता चले या फोन आए तो हमें जरूर सूचना देना। और सभी थाने से लौट आए। दिन बीतते चले गए, पर उन दोनों का कुछ पता नहीं चल सका। जितने मुंह उतनी बातें। वह दोनों तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। वह तो दिल्ली मजे करने के लिए जाते थे।
राहुल का बस चलता तो सुनीता को दूसरी पत्नी बना के घर में ही रख लेता। सुनीता तो उसकी रखल बनने को भी तैयार थी। सुनीता की माँ ने तो आंखें मूंद ली थी, क्योंकि घर में माल जो आ रहा था, नहीं तो वह अब तक सुनीता की शादी ना करा देती। 2 महीने बीत जाने के बाद भी जब राहुल और सुनीता का कुछ पता नहीं चला तो सभी ने यह समझ लिया कि वह दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर पति पत्नी की तरह रह रहे होंगे। अब वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। 1 साल बाद उस गांव में सड़क को चौड़ा करने का बिल पास हुआ। उस इलाके की 2 लेन की सड़क को चौड़ा करके 4 लेन बनाए जाने का सरकार की ओर से आदेश आया तो बहुत तेजी से काम शुरू हो गया। 2 साल बाद एक दिन सड़क के किनारे मशीन द्वारा जमीन की खुदाई करने का काम चल रहा था तो अचानक मशीन में कुछ फंस गया। देखा तो एक सफेद रंग की कार थी, जिसका सिर्फ ढांचा ही रह गया था। उस कार में 2 नर कंकाल भी थे। कार की नंबर प्लेट बिल्कुल साफ साफ पढ़ी जा रही थी। देखने वालों की भीड़ लग गई। पुलिस को पता चलो तो पुलिस इंस्पेक्टर और कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। कार की नंबर प्लेट पढ़ा तो पता चला कि वह कार राहुल की थी और 2 नरकंकाल राहुल और सुनीता के थे। सविता, सुनीता की माँ और भाई भी वहां पहुंच गए। वह तीनों रो रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक उस रात राहुल और सुनीता कार से लौट रहे होंगे। पहले उस जगह सड़क के किनारे बहुत दूर तक दलदल थी। हो सकता है कि कार चलाते समय नींद में या किसी को बचाते हुए उनकी कार इस दलदल में जा गिरी। सुबह तक कार दलदल में पूरी तरह समा गई, किसी को पता भी नहीं चला। धीरे धीरे यह दलदल सूख गया। उन दोनों की कार में ही मौत हो गई। अगर सड़क ना बनती तो किसी को कभी पता भी नहीं चलता कि वह दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों के परिवारों को हमेशा यह उम्मीद रहती थी कि शायद कभी वह लौट कर आ जाए, पर अब सभी को असलियत का पता चल गया कि वह दोनों लौटकर घर क्यों नहीं आए। अब सविता और सुनीता की मां के सामने सब्र करने के अलावा कुछ नहीं बचा था।